इब्न अकील अपना वाक़या लिखते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी था। एक मरतबा मैंने तवाफ़ करते हुए एक हार देखा जो बड़ा कीमती था। मैंने वो हार उठा लिया। मेरा नफ्स चाहता था कि मैं उसे छुपा लूँ, लेकिन मेरा दिल कहता था हरगिज़ नहीं, ये चोरी है, बल्कि दयानतदारी का तकाज़ा ये है जिसका ये हार है उसे मैं वापस कर दूँ। चुनाचे मैंने मताफ़ में खड़े होकर ऐलान कर दिया, अगर किसी का हार गुम हुआ हो तो आकर मुझसे ले ले। कहते हैं कि एक नाबीना आदमी आया और कहने लगा कि ये हार मेरा है और मेरे थैले में से गिरा है। मेरे नफ्स ने मुझे और भी मुलामत की कि हार तो था भी नाबीने का, इसका किसी को क्या पता चलना था। छुपाने का अच्छा मौका था, मगर मैंने वो हार उसे दे दिया। नाबीने ने दुआ दी और चला गया। कहते हैं कि मैं दुआएं भी मांगता था कि अल्लाह मेरे लिए कोई रिस्क का बंदोबस्त कर दे। अल्लाह की शान देखें कि मैं वहाँ से हिल्ला आ गया। ये एक बस्ती का नाम है हिल्ला। वहाँ की एक मस्जिद में गया तो पता चला कि चंद दिन पहले इमाम साहब फौत हो गए थे। लोगों ने मुझे कहा कि नमाज़ पढ़ा दो। जब मैंने नमाज़ पढ़ाई, वहाँ इमामत की मैंने, तो उन्हें मेरी वो इमामत करना, मेरा नमाज उनको पढ़ाना बहुत अच्छा लगा। वो कहने लगे तुम यहाँ इमाम क्यों नहीं बन जाते। मैंने कहा बहुत अच्छा है। मैंने वहाँ इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देने शुरू कर दिए। थोड़े दिनों के बाद पता चला जो इमाम साहब पहले फ़ौत हुए थे उनकी एक जवान साल बेटी है। वो वसीयत कर गए थे कि किसी नेक बंदे से इसका निकाह कर देना। मुक्तदी लोगों ने मुझसे कहा जी अगर आप चाहें तो हम उस यतीम बच्ची का आपसे निकाह कर देते हैं। मैंने कहा जी बहुत अच्छा। चुनाचे उन्होंने उसके साथ मेरा निकाह कर दिया। शादी के कुछ अर्से के बाद मैंने अपनी बीवी को देखा कि उसके गले में वही हार था जो मैंने तवाफ़ के दौरान एक नबीना आदमी को लुटा दिया था। इसे देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा यार किसका है। उसने कहा ये मेरे अबू ने मुझे दिया था। मैंने कहा आपके अबू कौन थे। उसने कहा वो आलिम थे, इस मस्जिद में इमाम थे और नाबीना थे। तब मुझे पता चला कि इसके अबू वही थे जिनको मैंने वो हार वापस किया था। मैंने इसको बताया हार तो मैंने उनको उठा कर दिया था। वो कहने लगी कि आपकी भी दुआ कबूल हो गई और मेरे वालिद की भी दुआ कबूल हो गई। मैंने कहा वो कैसे, क्या माजरा है। उसने कहा कि आपकी दुआ तो इस तरह कबूल हुई कि अल्लाह ताला ने आपको घर भी दिया, घर वाली भी दी और रिस्क भी दिया। और मेरे वालिद की दुआ इस तरह कबूल हुई कि जब वो हार लेकर वापस आए तो वो दुआ मांगते थे, ऐ अल्लाह एक अमीन अमानतदार शख्स ने मेरा हार मुझे लुटाया। ऐ अल्लाह ऐसा ही अमीन शख्स मेरी बेटी के लिए हामिल के तौर पर अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे बाप की दुआ भी कबूल कर ली और आपको मेरा हामिल बना दिया। मुखलिस बंदे का जो काम होता है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी रुकने नहीं देते, अटकने नहीं देते, बल्कि उसकी जो कश्ती होती है वो हमेशा किनारे लगा दिया करते हैं। इसलिए जो भी काम हो उसमें इखलास हो और रियाकारी ना हो, दिखलावा ना हो। जो काम भी इखलास के साथ होगा इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कहीं ना कहीं ज़रूर किनारे लगाएंगे।